नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का चतुर्थ अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो माता सती का अग्नि प्रवेश। चलिए इस कथा को हम लोग देखते हैं कि माता सती अग्नि में क्यों प्रवेश कर जाती है, क्या कारण होता है। इस अध्याय में आज हम लोग देखेंगे। मैत्रेय जी और महात्मा विदुर जी के मध्य जो है वो संवाद हो रहा है और विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, मैत्रेय जी उसका उत्तर देते जा रहे हैं पूरे भागवत में। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, क्या कहते हैं कि इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। इससे पूर्व का अध्याय अगर आप नहीं सुने होंगे तो आप सुन लीजिएगा, क्योंकि पूर्व का अध्याय आप नहीं सुने रहिएगा तो अगला अध्याय आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर अध्याय जो है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है ना। तो भगवान शंकर जो है वो सती माता को जो है वो समझा रहे हैं कि अगर इनविटेशन नहीं मिला है तो नहीं जाना ही सही है ना। इससे पूर्व वाले अध्याय को आप एक बार ज़रूर श्रवण कीजिए, तभी आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे पूर्व वाले अध्याय में भगवान शंकर सती को पूरे तरह से बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। और इस अध्याय में जो है वो भगवान शंकर अब समझाने के पश्चात मौन हो गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही अवस्था में सती जो है वो प्राण त्यागने का, सती को जो है वो प्राण त्यागने की संभावना है। वो जाएगी तभी भी वो प्राण त्यागने की संभावना मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा महादेव जी मन ही मन सोच रहे हैं। और नहीं जाएगी तब पर में भी जो है वो प्राण त्यागेगी। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती, कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाए इस शंका से फिर लौट आती, क्योंकि भगवान शंकर को उन्होंने बहुत समझाया कि मुझे ले चलिए अपने पिता के घर, बहुत बड़ा यज्ञोत्सव हो रहा है ना। लेकिन महादेव जी तो माने नहीं उनकी बात को, बोले नहीं, क्योंकि महादेव जी को जो है वो दक्ष प्रजापति बहुत अधिक अपमान कर दिए थे, जिसके वजह से वो जाना जरूरी नहीं समझे। तो इसलिए बार बार सती जो है वो अपने घर के द्वार के पास आके देख रही है कि सब लोग जा रहे हैं, है ना। और फिर लौट जा रही है शंका से कि कहीं भगवान शंकर मुझे देख के और भी मतलब कि रुष्ट ना हो जाए कि ये बार बार क्यों देख रही है सब लोगों को, है ना। तो ये उनके मन में इस प्रकार से अलग अलग जो वो बातें उत्पन्न हो रही है माता सती के मन में। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे द्विधा में पड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या करें, जाएं या नहीं जाएं, जाने के बाद क्या होगा, और नहीं गए तो भी क्या होगा, है ना। क्योंकि एक पुत्री अपने पिता के घर जाने के लिए कभी भी, वो कोई भी समय हो, वो तुरंत तैयार हो जाती है ना। बस जो है वो इनविटेशन मिलने की देरी है। यहाँ तो कहा गया है इससे पूर्व वाले अध्याय में कि कुछ लोगों के द्वारा अगर इनविटेशन नहीं भी मिले तो भी जो है वो अपना परिवार समझ के अपना पिता, अपने गुरु और अपने जो संबंधी हैं, ठीक है ना, उन अपने पिता, अपने गुरु और अपने पति के यहाँ बिना इनविटेशन का भी जो है वो पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी स्वरूपा हो, है ना, वो जा सकती है। तो इस प्रकार से वो जो है वो क्या की, उनके मन में इस प्रकार से अलग अलग जो है वो बातें आ रही थी कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो निश्चित नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को लेकर, और बहुत ही दुविधा में थी, चंचल हो गई थी बिल्कुल ये सोचकर, है ना। बिल्कुल बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमानी हो गई थी, है ना। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आँखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। कौन? माता सती।
उनका शरीर थर थर काँपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देगी। क्योंकि भगवान शंकर तो कह दिए कि नहीं जाना है, और इनको जो है वो बहुत गुस्सा आ रहा है, और ऐसे देख रही थी गुस्से में उनको, जैसे लग रहा था कि उन्हें भस्म कर देगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया था तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी, है ना। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया, है ना, जिन्होंने प्रीतिवश उन्होंने अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सोचिए, जो इंसान अपना आधा अंग त्याग दिया हो किसी के लिए, अपना अर्ध अंग जो है वो अपने आधे अंग में जो है वो माता सती को समा लिया हो, है ना, अपना आधा अंग उनको दे दिया हो, उनको भी वो मतलब कि उस चीज़ को भी वो ध्यान नहीं रखी, और बिल्कुल जो है वो इतनी वो परेशान थी अपने पिता के घर जाने के लिए कि वो अपने पति का जो है वो क्या बोले, कुछ भी ना सुनी और वो निकल गई घर से। फिर क्या हुआ, तो सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। सारे सेवक गण जो है वो उनके पीछे हो गए, क्योंकि अब देख रहे हैं सब लोग कि ये जा रही है बिल्कुल एकदम बिना कुछ सोचे समझे, और रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सारे सेवक लोग जो है वो निकल गए पीछे से। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उन्होंने सती को बैल पर सवार करा, है ना, बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चंवर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। ये सारा सामग्री अपने साथ लेकर, और सभी लोग जो है वो सभी सेवक जो थे भगवान शंकर के जितने भी सेवक थे, गण थे, वो सारे लोग जो है वो चल दिए उनके पीछे पीछे। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहाँ वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लगी रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोलेगा। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे उस यज्ञ में। जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। बिल्कुल अब यज्ञ हो रहा तो यज्ञ के सामग्री चारों तरफ जो है वो दिख रहे थे उन्हें। वहाँ पहुँचने पर सती जब पहुँच गई अपने पिताजी के घर, तो पहुँचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। उसके पिता कुछ उसको बोले ही नहीं कि हाँ पुत्री कैसे आना हुआ, कैसे आई, कोई रास्ते में कुछ दिक्कतें तो नहीं आई तुम्हें, कुछ भी नहीं पूछा दक्ष प्रजापति ने। तो वही सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता जो थी और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। बस बहन, जो सती की बहन लोग थी और जो उनकी माता थी, है ना, बस वही जो है वो इनका इज्जत सत्कार किया। वही लोग जो है वो इनको पूछे थोड़ा बहुत, और कोई भी इवन कि दक्ष के कितने सेवक होंगे, सैनिक लोग होंगे, कोई भी इनको जो है वो इज्जत सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहिनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। माता और बहन जो थी वो बहुत प्रसन्न हो गई कि हमारी बहन सती जो है वो आ गई है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक जो है वो उन्हें गले लगा लिया इन सब ने। किंतु
सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहिनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति थे वो बिल्कुल भी जो है वो इनको आदर पूर्वक नहीं पूछे। एक तरह से अगर एक पुत्री अपने पिता के यहाँ जा रही हो और पुत्री को वहाँ पे सम्मान ना मिले, उसके पिताजी उसे कुछ ना कहें, तो कितना अपमानित महसूस होता है। तो वैसे ही जो है वो माता सती को बहुत ही अपमान सहना पड़ रहा था और वो जो भी उनके बहनों मौसियों के द्वारा जो भी उन्हें उपहार दिया जा रहा था उस यज्ञोत्सव में, वो कुछ भी स्वीकार नहीं की। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया। कोई भाग अर्थात उनके नाम से कोई आहुति नहीं दी गई और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ, है ना। इससे और वो बिल्कुल क्रोधित हो गई। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देगी। ऐसा उसका चेहरा से जान पड़ रहा था। ऐसा गुस्से में थी वो, ऐसे क्रोध में थी कि मानो संपूर्ण लोक को अभी का अभी जो है वो भस्म कर देगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। एक तो उन्हें प्रजापतियों का महापति बना दिया गया था और वो उनको लग रहा था कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ। सारे देवता पधारे हैं, सारे ऋषिगण पधारे हैं, महर्षि ब्रह्मर्षि सब पधारे हैं, और क्या चाहिए। इस तरीके से जो है वो उन्हें बहुत घमंड हो गया था और घमंड होने के कारण वो अपनी पुत्री का अपमान कर बैठे वो, है ना। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत, जो भी सती के साथ जो सेवक लोग आए हुए थे, है ना, उसे मारने को तैयार हुए, तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया। बोले ठहरो ठहरो। सती माता बोली रुक जाओ भी, इतना जल्दी तुम लोग परेशान मत हो। वो अपने सेवक को बोल रही है कि इतना जल्दी क्रोधित मत हो, रुक जाओ भी, है ना। और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कही, और जोर से जो है वो बिल्कुल क्रोध भरे वाणी में जो है वो अपने पिता से कही, लड़खड़ाती हुई वाणी में क्या कही कि पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका ना कोई प्रिय है न अप्रिय है। आपको ऐसा लग रहा हो कि वो मुझे प्रणाम पाती नहीं किया, ऐसा आप कैसे सोच लिए, है ना। वो तो ना किसी के प्रिय है और ना ही वो किसी के अप्रिय हैं। अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। कोई नहीं है इस संसार में जो उनसे विरोध करेगा, जो उनसे क्रोधित होगा। आपके सिवा ऐसा संसार में और कोई नहीं है, है ना। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरे के गुणों में भी दोष ही देखते हैं। दूसरे के गुणों को भी जो है वो आप जैसे लोग दोष ही देखते हैं, है ना, अवगुण ही देखते हैं। किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो आत्मा को जानने वाले होते हैं, आत्म तत्व को जो साक्षात्कार कर लिए होते हैं, वैसे पुरुष जो है वो अपमान नहीं करते हैं। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण किया है। खेद है कि आपने महादेव जी पे जो गुणों से युक्त हैं, है ना, जो मतलब कि बिल्कुल शांत चित्त रहते हैं, खेद है कि आप ऐसे महान पुरुष से जो है वो द्वेष रखते हैं। ऐसा माता सती कह रही है। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानने लगता है, इस जर्जर शरीर को ही जो है वो आत्मा मानने लग जाता है, जो दुष्ट मनुष्य
वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल दुष्ट है। वो इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। वैसे पुरुष अगर आत्मीय जन को अगर महापुरुषों की निंदा भी करे तो महापुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसे जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव या 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमयी भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। ओह, कितना दुर्भाग्य की बात है। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे, महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमयी रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। छी, कैसे आपकी मनोवृत्ति है, कैसे आपकी बुद्धि है ना। इस प्रकार से जो है वो माता सती कह रही है। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप है, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, निर्माल्य उस चीज़ को कहते हैं जो कि किसी देवता पर चढ़ाया हुआ कोई पदार्थ हो। भगवान शंकर पे जो पदार्थ चढ़ाया हुआ रहता है, उसी पदार्थ को ब्रह्मा आदि देवता अपने सर पे धारण करते हैं। और आप आज उनसे द्वेष कर रहे हैं, आज आप उनसे बहुत बढ़कर हो गए हैं। ऐसा जो है वो माता सती कह रही है। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे धर्म का एक डेफिनेशन दिया है, बहुत ही अच्छा। कह रहे हैं कि यदि निरंकुश लोग, जिनमें अंकुश नहीं है, वैसे लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी का निंदा कर रहे हैं, जो व्यक्ति धर्म मर्यादा की जो रक्षा कर रहे हैं, वैसे लोगों का अगर निरंकुश व्यक्ति निंदा कर रहा है तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहाँ से चला जाए, और यदि अपने में शक्ति है दंड देने की तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप जिह्वा को जो है वो काट डाले उसी टाइम। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, इस पाप से बचने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। इसीलिए कहा गया है कि जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो धर्म मर्यादा की जो पुरुष रक्षा करते हैं, उनसे आप कभी भी द्वेष ना करें। अगर आप उनसे द्वेष कर रहे हैं, आप उनके प्रति अमंगल और कटु वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अधर्म कर रहे हैं। आप समझ जाइए कि आप पापों से युक्त हो रहे हैं, पाप आपके अंदर बढ़ते जा रहा है। इससे अच्छा है कि तुरंत आप अपने शरीर को, अपने जिह्वा को काट डालें, ये कह रहा है।
आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। ऐसा माता सती कह रही है कि मैं इस शरीर को क्यों रखूंगी, जब आप ही ठीक नहीं है तो मैं आपसे उत्पन्न ये शरीर को क्या करूंगी। इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई गई है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके द्वारा कोई बुरी वस्तु का सेवन कर लिया गया हो तो उसे वमन कर देना ही जो है वो आपके शरीर का, मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमयी वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। मेरे प्यारे मित्रों, जो ज्ञानी पुरुष है, जो सज्जन पुरुष हैं, उनको ये चीज़ अवश्य ध्यान देना चाहिए कि अपने मार्ग में स्थित होते हुए दूसरों की मार्ग को कभी भी वो निंदा, दूसरे की मार्ग को वो निंदा ना करे, क्योंकि वो भी अपने दृष्टिकोण से सही कर्म कर रहा है। आप कौन होते हैं उनको निंदा करने वाले? आप कोई नहीं होते। आप अपने मार्ग पे चलते रहिए, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा ना करे, चाहे वो कुमार्ग में ही क्यों नहीं। बस आप उसको समझा सकते हैं, आप उसके कर्मों की निंदा नहीं कर सकते। समझ गए ना। आगे लिखा है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति अर्थात आप किसी भी कर्म में लगने जा रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म करने जा रहे हैं, और निवृत्ति अर्थात कि आप उससे मुक्त होकर आप इस संसार को छोड़ के इतर जा रहे हैं, है ना। तो वही है प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं, दोनों ही प्रकार के कर्म जो है वो अच्छे हैं। आप अगर प्रवृत्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर्म बहुत ही अत्यंत शोभनीय है, और अगर आप निवृत्ति की ओर, समदम आदि की ओर अपने को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी कर्म ठीक बताया गया है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष नहीं कर सकता है। एक साथ एक समय में एक पुरुष एक ही कर्म को कर सकता है, या तो वो प्रवृत्ति को अपना सकता है या तो फिर वो निवृत्ति को अपना सकता है। उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा माता सती कह रही है। उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। जो हमारा ऐश्वर्य है वो दिखाई देने वाला नहीं है। आत्मज्ञानी महापुरुष से ही उसका सेवन करते हैं। आत्मज्ञानी महापुरुष जो हैं वो हमारे ऐश्वर्य को, जो अव्यक्त ऐश्वर्य है, उसका वो सेवन करते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है, और यज्ञशालाओं में यज्ञ अन्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों को अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है, ऐसा माता सती कह रही है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा कि आप जैसे पिता का नाम लेकर मुझे वो पुकार रहे हैं। मुझे हंसी नहीं आएगी उस समय, मुझे बड़ा ही खेद और दुख होगा, मुझे लज्जा आएगी।
इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटी के मध्य में, है ना, मध्य में बीच में ले गई उस वायु को। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपने गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते हुए सती ने और सब ध्यान भुला दिया। सिर्फ और सिर्फ उनके चरण कमलों का ही उन्होंने चिंतन किया। उसके अतिरिक्त उन्हें उस समय कुछ भी नहीं दिखलाई देने लगा। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसा अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप या महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो, सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिया। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। ऐसा ब्राह्मण गण जो भी आए थे वो दक्ष प्रजापति के प्रति कह रहे हैं। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। छी, कैसे पिता है, कैसा पिता है वो, कितना अहंकार है, कितना अभिमानी पुरुष है वो कि जब वो अपना प्राण त्यागने को उत्कट हो गई, खड़ी हो गई, तब भी उन्होंने नहीं रोका। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक को प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथ गण यहाँ पे भगवान शंकर के जो गण आए थे ना, उनको कहा जा रहा है। तो समस्त गुह्यक और प्रमथ गण इधर उधर भाग गए। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग जो है वो अगला अध्याय देखेंगे कि क्या है ना। आप बने रहिए, इस एपिसोड को बार बार सुनिए, लोगों तक पहुंचाइए और प्रचार प्रसार कीजिए। नमो नमः।
नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।